बाप रे! ये नियम, मुझे तो इनसे बड़ी नफ़रत है यार। हर वक़्त ये बताया जाना कि क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं, मुझे पागल कर देता है। लेकिन दिल छोटा ना करें क्योंकि सख्त से सख्त नियम भी कोई ना कोई कमी ज़रूर रखते हैं और कुछ बहुत ही चालाक लोग बड़े मज़ेदार और क्रिएटिव अंदाज़ में उनका फ़ायदा उठाते हैं। बेसबॉल प्रैक्टिस को नए अंदाज़ में शुरू करने से लेकर स्पॉटिफ़ाई को $20,000 का चूना लगाने तक पेश हैं कुछ ऐसे जीनियस लोग जिन्होंने बड़े शानदार अंदाज़ में सिस्टम को मात दे दी। प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर लोग वो जाना पहचाना सा लुक पाने के लिए जमकर अपना खून पसीना और ढेर सारा ब्रॉन्जर खर्च करते हैं। वे दुनिया भर में आयोजित होने वाले कॉम्पिटिशन्स में भाग लेने के लिए बड़ी से बड़ी मसल्स बनाते हैं और खुद को अपनी वेट कैटेगरी में बेस्ट साबित करने के बाद ट्रॉफी जीतने के सपने संजोते हैं। लेकिन साल 2011 में हामिश ब्लैक ने न्यूयॉर्क स्टेट बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में थोड़ा अलग तरह की बॉडी लेकर एंट्री मारी। ऑस्ट्रेलियाई कॉमेडियन भारी भरकम पहलवानों के बगल में जाकर खड़ा होकर कुछ बहुत ही अजीब गरीब से पोज देने लगा। उनके लवर और कोच एंडी ली भी ऑडियंस में बैठे थे और जोर जोर से उनकी हौसला अफजाई कर रहे थे। ये सब शुरू तो महज एक मामूली मजाक की तरह हुआ, लेकिन हामिश का वजन 200 पाउंड से ज्यादा था, जिसके चलते हुए हैवीवेट कैटेगरी के इकलौते पार्टिसिपेंट बन गए। यानी मजाक मजाक में शामिल होने वाले हामिश सचमुच न्यूयॉर्क स्टेट बॉडी बिल्डिंग के हैवीवेट चैंपियन बन गए। मेरे ख्याल से ये कहानी सुनकर आपको जवाब मिल गया होगा कि अकल बड़ी या भैंस। स्पॉटिफाई जैसे म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के चलन में आने के बाद से कलाकारों के लिए अपनी म्यूजिक से पैसे कमाना काफी मुश्किल होता जा रहा है। स्पॉटिफाई कलाकारों को उनकी म्यूजिक के हर एक स्ट्रीम पर आधे सेंट से कम की पेमेंट करता है, यानी महज $50 कमाने के लिए आपका गाना 10,000 बार स्ट्रीम किया जाना चाहिए। लेकिन 2014 में अमेरिकी बैंड वुल्फ पेक को एहसास हुआ कि वे इस सिस्टम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने प्लेटफॉर्म पर स्लीपिफाई नाम का एक एल्बम जारी किया जिसमें 30 सेकंड के 10 गाने शामिल थे और वे सारे के सारे गाने पूरी तरह साइलेंट थे। फिर बैंड ने अपने फैंस को निर्देश दिया कि वे सोते वक्त इस साइलेंट एल्बम को बार बार स्ट्रीम करें, जिससे मिलने वाली रॉयल्टी को वे अपने अगले टूर के लिए इस्तेमाल करेंगे, जिसमें सभी के लिए एंट्री एकदम मुफ्त होगी। ये किसी प्रैंक जैसा लग रहा था, लेकिन एल्बम को पूरे 5.5 मिलियन स्ट्रीम मिले और हर स्ट्रीम पर लगभग 0.3 सेंट की पेमेंट। एल्बम के व्यूज बढ़ते जा रहे थे, पर तभी पता नहीं कैसे स्पॉटिफाई को भनक लग गई कि यहाँ चल क्या रहा है और उन्होंने एल्बम को प्लेटफॉर्म से हटा दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वुल्फपैक अपने इस प्लान की बदौलत पूरे $20,000 से ज्यादा कमा चुके थे। फिर क्या था, अपने वादे के मुताबिक उन्होंने अपने फैंस के लिए एक फ्री कॉन्सर्ट का शानदार आयोजन किया। स्कोर वुल्फपैक 1 स्पॉटिफाई 0। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया के मशहूर डेजर्ट शॉप गोल्डेल्स में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो आपको पता हुआ कि वहाँ स्वीट सर्वर का काम बहुत करने में फायदा होता है। जैसे कि आप अपनी हर शिफ्ट पर आपको आइसक्रीम का एक छोटा सा कप खाने की इजाजत मिलती है। सुनने में छोटा फायदा लेकिन बड़ा ही स्वादिष्ट है। इसके अलावा वर्कर्स ने यह भी नोटिस किया कि आप कप में लगभग हर तरह का फ्लेवर भर के एक छोटे कप से अच्छा खासा फायदा उठा सकते हैं। मेरा मतलब है कि टेक्निकली देखा जाए तो ये वाकई में एक छोटा कप ही है। मुझे कोई बस इतना बताए कि यहाँ नौकरी पाने के लिए आखिर करना क्या पड़ेगा। फिल्म सेट्स भले ही एकदम फेक दिखते हो, पर असल में वो बड़े महंगे होते हैं। एक पेशेवर से दिखने वाले सेट के लिए सिर्फ जगह का किराया ही हर रोज के हजारों डॉलर तक पहुंच सकता है। खैर, चैनल 101 के पास साल 2009 में इतने ज्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे, सो उन्होंने पैसों की जगह अपना दिमाग इस्तेमाल करना शुरू किया। उन्होंने पूरे 1 साल तक चुपके से शूटिंग करते हुए कैलिफोर्निया के बर्बैंक में स्थित आइकिया स्टोर से अंदर कॉमेडी शो का एक पूरा सीजन बना डाला। शो रूम्स और प्रोडक्ट्स को सेट और वहां आने वाले कस्टमर्स को एक्स्ट्राज की तरह यूज करते हुए उन्होंने आइकिया हाइट्स के सभी 7 एपिसोड बना डाले, वो भी $1 का किराया दिए बिना। जब ये कहानी वायरल हुई तो आइकिया ने भी इसे हंसकर लिया, पर साथ ही चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। खैर, सिस्टम को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का तरीका वाकई में लाजवाब था भाई। क्या आपने कभी किसी से सफेद झूठ बोला है? अरे मैं तो सोने जा रहा हूँ, जबकि असल में आप रात भर पार्टी करने की प्लानिंग कर रहा हूँ। पहले ये सब करना बहुत ही आसान हुआ करता था, लेकिन अब स्नैपचैट जैसे तरह तरह के फोटो ऐप आ जाने के बाद से ऐसे झूठ बोलने के लिए अक्सर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब बेचारे जेम्स को ले लीजिए, उसने एक लड़की से कहा कि वो अपने घर में सो रहा है, जबकि असल में वो अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहा था। इसलिए जब लड़की ने उसकी बात के सबूत के तौर पर एक स्नैपचैट पिक मांगी तो पूरा का पूरा ग्रुप जेम्स की मदद करने में जुट गया। महज 2 कोट, थोड़ी सी एक्टिंग और चेहरे पर नींद भरे लुक का यूज करते हुए उन्होंने ऐसी पिक्चर तैयार की कि लड़की को सचमुच यकीन होगा कि जेम्स मासूमियत से अपने घर पर सो रहा है। माना कि ये ट्रिक बड़ी इंप्रेसिव है, लेकिन सोशल मीडिया की इन्हीं खूबियों के चलते आजकल लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। लेकिन आज मैं दिल पे हाथ रखकर आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपसे जानबूझकर कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो वीडियो के नीचे नजर आ रहे लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। कर दिया? ग्रेट, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों के साथ बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, वे पूरे दिन चिल्लाते रहते हैं, खेलते रहते हैं। माना उनकी एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है। वहीं पेरेंट्स एक हद तक ही मौज मस्ती कर सकते हैं और बच्चों के साथ दौड़ धूप करते वक्त उन्हें लगभग हर 5 मिनट पर बैठकर आराम करने की जरूरत है। अगर आपको अपनी कुर्सी का आराम छोड़े बिना अपने बच्चों के साथ कैच खेलने की कोई तरकीब मिल जाए तो फिर तो क्या ही है। खैर, डेरेक राडली नाम का एक पिता इस समस्या का जुगाड़ ढूंढ लेता है। उन्होंने बेटे की गेंद को अपनी फिशिंग रॉड के हुक से जोड़ लिया। अब बच्चा बॉल को जितना चाहे उतनी जोर
से मार सकता है और उसे वापस खींचने के लिए पिता को अपनी कुर्सी से उछलना भी नहीं पड़ेगा। ये कुछ कुछ कुत्तों को बॉल फेंकने वाली उस ऑटोमेटिक मशीन जैसा ही है। क्या शानदार जुगाड़ है भाई। इस सीरीज के पार्ट 4 में हमने देखा था कि कैसे कुछ माओं ने अपने बच्चों को बुरे टेस्ट वाली दवाएं पिलाने के लिए कमाल के ट्रिक्स अपनाई, जिससे उन्हें जरा भी नखरा नहीं झेलना पड़ा। लेकिन यास्मीन, अलेक्सा व अगास ने फेसबुक फैमिली ग्रुप्स को चौंका दिया जब उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उनका बच्चा जानबूझकर दवा खाते हुए नजर आ रहा था। बच्चे को धोखे से दवा देने के बजाय यास्मीन ने केवल दवा को यूज करने का तरीका न जानने का नाटक किया और फिर बेटा उनकी मदद के लिए आ गया और उन्हें खुशी खुशी दिखाने लगा कि लिक्विड को सिरिंज में कैसे भरा जाए। फिर यास्मीन ने पूछा कि आगे क्या करना है, तो बच्चे ने सिरिंज अपने मुंह में डाली और प्लंजर को दबाकर सारी दवा निकल ली। ये तो रिवर्स साइकोलॉजी का वाकई बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है भाई, जो पेरेंट्स का सिरदर्द काफी हद तक कम कर सकता है। वहीं हमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बच्चों की तुलना में पेड़ पौधों की देखभाल ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। जी हाँ, मैं आप सबसे प्राउड प्लांट पेरेंट्स की ही बात कर रहा हूँ। लेकिन पौधों के साथ समस्या यह है कि अगर एक बार उनको खरीद लो तो फिर बार बार खरीदने से खुद को रोक पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, खासकर स्किलियंट्स जो देखने में बड़े प्यारे होते हैं। इसलिए जब रेडिट यूजर kittycat03 ने अपने पति से वादा किया कि अब वे और स्किलियंट्स नहीं खरीदेंगी, तो वादा तो कर दिया लेकिन अपने मन को भला कैसे समझाएं। पर स्किलियंट्स की खास बात यह है कि उनकी संख्या बढ़ना बहुत ही आसान है और महज एक पत्ती से पूरा का पूरा नया पौधा उगाया जा सकता है। kittycat03 को एहसास हुआ कि अगर वे गिरी हुई पत्तियों को उठाकर नए पौधे उगाती हैं तो उन्हें अपने वादे के खिलाफ जाते हुए नए पौधे के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। पर मुझे नहीं लगता कि पति ने इस मकसद से उनसे यह वादा लिया था। पेड़ से गिरी हुई पत्तियां उठाना तो ठीक है, लेकिन किसी दूसरे के पौधों से पत्तियां तोड़ना किसी अपराध से कम नहीं है। नर्सरी वाले तो इस समस्या से इतने त्रस्त हैं कि उन्होंने इसके लिए एक नया शब्द ही बना डाला, प्रॉप लिफ्टिंग। ये कमबख्ती एयरपोर्ट मेरी सबसे कम पसंदीदा जगहों में से एक है। लंबी लाइनें, तरह तरह के नियम, फ्लाइट में देरी और हद से ज्यादा महंगे फूड आइटम मेरा दिमाग खराब कर देते हैं। मुझे टिकटॉक यूजर शुगर टिली से कुछ तरकीबें सीखनी पड़ेंगी भाई। अपने एक वीडियो में उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट में घुसते ही लंगड़ाकर चलने का नाटक करने पर आपको बैठने के लिए तुरंत एक व्हील चेयर मिल जाएगी, जिसके बाद वहां का स्टाफ आपको खुद ही पुश करके ले जाएगा और महज 20 मिनट में सिक्योरिटी भी क्लियर कर देंगे। कभी कभी तो एयरलाइन आपकी सीट भी अपग्रेड कर सकती है। माना कि एयरपोर्ट पर आमतौर पर होने वाले अनुभव से कहीं ज्यादा बेहतर है, पर मैं अपनी कहूँ तो ऐसी हरकत ठीक नहीं है। माना कि आपको थोड़ा परेशानी से बचाती है, लेकिन अगर उस दौरान किसी को सचमुच व्हील चेयर की जरूरत पड़ जाए तो सोचिए आपके चलते उस बेचारे को इंतजार करना पड़ जाएगा। इसलिए इसे सिस्टम को चकमा देना नहीं बल्कि सिस्टम का गलत फायदा उठाना कहेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर के जरूर बताएं। खाना बर्बाद करने के मामले में मक्खियों की बराबरी कोई नहीं कर सकता। उनकी लगातार भिनभिनाहट आपको पागल कर सकती है और उनके गंदे छोटे पैरों पर इतने बैक्टीरिया होते हैं कि आप देखने कर तो उल्टी कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास मक्खी मारने वाला फ्लाई शॉट नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? उन्हें केवल अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश करना तो एकदम बेकार है। शुक्र है कि रेडिट यूजर हॉवर्ड डोमिनो इसका एक बढ़िया जुगाड़ ढूंढ कर लाए हैं। फ्लाई शॉटर के बिना भी आपका काम चल सकता है, बशर्ते कि आपके पास कोई लंबी सी फोक हो और उस पर फंसाने के लिए एक हवाई चप्पल। वैसे जान लीजिए कि आप मक्खियों को हरा नहीं सकते, बस उनको मार ही सकते हैं। मूवी टिकट के नाम पर तो आजकल जबरन वसूली चल रही है, लेकिन कॉमेडियन बो जॉनसन ने टिकट की कीमत आधी करने का तरीका ढूंढ लिया है, वो भी खुद को साइज में डबल करते हुए। वे और उनका दोस्त एक दोनों ही एक ही कपड़े में समाकर अपने लोकल मूवी थिएटर के साथ प्रैंक करने का फैसला करते हैं। सबसे पहले उन्होंने घर पर खूब प्रैक्टिस की ताकि प्रैंक के लिए उन्हें सबसे अच्छा पॉज खोजा जा सके। उन्होंने पाया कि अगर उनमें से एक किसी को आला की दूसरे की छाती पर चिपक कर बड़े साइज के कपड़े पहन ले तो वो किसी बहुत ही मोटे आदमी से दिखेंगे। फिर थिएटर के पार्किंग लॉट में उन्होंने सारी तैयारी की, बड़े साइज के कपड़े पहने और अंदर चले गए। उन्होंने 3 लोगों के लिए सिर्फ 2 टिकट खरीदी और दरवाजे पर टिकट चेक करने वाले को उनके प्लान की भनक करने लगी। जब वे लिफ्ट के अंदर पहुंचे तो बो का दोस्त बाहर निकल आया और तीसरे बंदे की टिकट के पैसे दिए बिना ही तीनों दोस्तों ने पूरे मजे से पूरी फिल्म देखी। शायद इसलिए मैंने उन्हें ये हरकत अंजाम करते हुए देख लिया है, लेकिन साफ साफ पता चल रहा है कि कपड़ों के नीचे कोई दूसरा बंदा मौजूद है। पता नहीं थिएटर का स्टाफ कैसे उनको नोटिस नहीं कर पाया। शायद वे डर रहे थे कि अगर वो सचमुच इतना मोटा है तो उनकी बात सुनकर कहीं वो नाराज ना हो जाए। मेरा मतलब है किसी से ये पूछने से ज्यादा अपमानजनक कुछ नहीं हो सकता कि उनके बच्चे का जन्म कब होने वाला, और जवाब मिले कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। खैर, इस बात का फायदा उठाते हुए वो और उनके दोस्त ने आधे दाम में ही एवेंजर्स देख डाली। जैसा कि कैप्टन अमेरिका कहते हैं, चाहे जो भी करना पड़े। हाल के वर्षों में शोज और फेस्टिवल्स की टिकटों की कालाबाजारी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। जो कि नहीं जानते उन्हें बता दूं, इसमें शॉर्टकट से पैसा कमाने की चाहत रखने वाले लोग हाई डिमांड वाले टिकट्स को बड़ी मात्रा में खरीद लेते हैं, फिर उन्हें बड़ी चढ़ी कीमत पर बेच देते हैं। इसलिए 2022 में यूके के फेमस म्यूजिक फेस्टिवल ग्लास्टनबरी ने नियम बना दिया कि टिकट धारकों को अपनी फोटो भी अपलोड करनी होगी ताकि फेस्टिवल में एंट्री करते वक्त उनकी शिनाख्त की जा सके। आइडिया तो बढ़िया था, लेकिन कालाबाजारी करने वाले लोगों ने इंटरनेट से डाउनलोड की हुई तस्वीरें अपलोड करनी शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि एंट्री के वक्त सिक्योरिटी वाले ज्यादा बारीकी से
से जांच नहीं कर पाएंगे। एक लड़के ने टिकट खरीदते वक्त ध्यान नहीं दिया कि वो एक ऐसी टिकट खरीद रहा है जिसके साथ एक 40 वर्षीय श्वेत महिला की फोटो अपलोड की गई। लेकिन हार मानने के बजाय उस बंदे ने थोड़ी लिपस्टिक लगाई, गोल्डन बालों वाली बिग पहनी और काले चश्मे के साथ एक बड़ी सी हैट पहनकर अपनी किस्मत आजमाने पहुंच गया। मीडिया को जब गुदगुदाने वाली इस कहानी के बारे में पता चला तो उन्होंने कथित तौर पर फेस्टिवल के अंदर बंदे की तस्वीरें ली, जिससे ये साबित होता है कि उसका ये जनाना हुलिया वाकई काम कर गया। पर कुछ लोगों का दावा है कि तस्वीरें तब ली गई थी जब वो एंट्री करने वाली लाइन में खड़ा था। खैर जो भी हुआ, ऐसा मजेदार जुगाड़ लगाने के इनाम के चलते इस बंदे को अंदर जाने की परमिशन तो जरूर मिल जानी चाहिए थी भाई, क्योंकि ये टैलेंट स्टेज पर जाने का पूरा हक रखता है भाई। लेकिन लोगों के पास ग्लासटोनबरी के सख्त टिकटिंग नियमों को दरकिनार करने का ये इकलौता तरीका नहीं है। सिक्योरिटी, वॉलंटियर्स, ट्रेडर्स और मेडिकल वर्कर्स समेत कलाकारों और कर्मचारियों को फेस्टिवल में जाने के लिए हर साल लगभग 63,000 टिकट जारी किए जाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नाटक करते हैं कि बहुत जल्दी में है तो जरूरी नहीं है कि गेट पर सिक्योरिटी आपका टिकट जरूर चेक करे। जैसा कि टिकटॉक यूजर मॉली, जो कि डैड को एहसास हुआ टिकट खरीदने के बजाय वे और उसके दोस्त ने पैराडिमिक यूनिफॉर्म का एक सेट खरीदा और सीधे अंदर घुस गए। यहाँ तक कि उन्होंने अंदर मस्ती करते हुए अपनी वीडियो भी बनाई और फेस्टिवल में मौजूद सभी चीज़ों का खूब मजा लिया। चलो शुक्र है किसी ने नहीं समझा कि वे सचमुच के मेडिकल वर्कर हैं, वरना उनकी सारी मस्ती वहीं निकल जाती। ड्राइविंग लाइसेंस फोटो के लिए अलग अलग देशों में अलग अलग नियम होते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर एक जैसे होते हैं। कोई टोपी नहीं, कोई हेडवेयर नहीं, ऐसा कुछ नहीं जो चेहरे को छिपाता हो। भाव लेकिन किसी आइडेंटिटी फोटो के लिए बहुत जरूरी। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ी पोशाकों के लिए थोड़ी बहुत छूट मिल जाती है। जैसे पगड़ी पर ही निर्भर करता है कि आप कौन से देश में रहते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस फोटो रूल्स को तोड़ने के मुकाबले एक बिल्कुल नया धर्म जरूर शुरू करता है। जैसे कि साल 2005 में चर्च ऑफ द फ्लाइंग स्पैगेटी मॉन्स्टर नामक एक नया धर्म शुरू किया गया। इसके अनुयायी खुद को पास्ताफेरियन कहते हैं। वे कार्बोहाइड्रेट के बने एक भगवान को मानते हैं जो उनके मुताबिक ब्रह्मांड का रचयिता है, ग्रेविटी कंट्रोल करता है और स्पैगेटी और मीट बॉल्स का बना हुआ है। इस तरह की मान्यताएं आमतौर पर दूसरे धर्मों में नहीं पाई जाती हैं और बहुत सी गवर्नमेंट बॉडीज इस धर्म को महज एक मजाक ही मानती है। पर बहुत सी ऐसी भी जगह हैं जहां ये पंथ सचमुच का धर्म माने जाने की सारी शर्तें भी पूरी करता है। पास्ताफेरियंस हमेशा ये आजमाने में लगे रहते हैं कि समाज और सरकारें कौन कौन सी चीजों को उनके धर्म के हिस्से के रूप में स्वीकार करेंगे। उदाहरण के लिए कुछ लोग सिर पर छलनी पहनकर अपनी धार्मिक स्वतंत्रता व्यक्त करने का दावा करते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसे क्षेत्र जहां ड्राइविंग लाइसेंस फोटोज में सिर पर धार्मिक चीजें पहनना अलाउ है और वे क्षेत्र इस पंथ को एक धर्म का दर्जा भी देते हैं, वहां पास्ताफेरियंस को सर पर छलनी पहनकर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फोटो खिंचवाना अलाउ किया गया। मसलन ऐसी फोटो जो कुछ हद तक यूके, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ तक कि रूस में भी अलाउ की गई है। लेकिन ज्यादातर अमेरिकी राज्यों में ये मामला विवादित है और दूसरों में पूरी तरह से प्रतिबंधित है। फिर भी मैसाचुसेट्स जैसे राज्यों को धार्मिक आधार पर सिर पर छलनी पहने लोगों के फोटोज को कई बार एक्सेप्ट करना पड़ता है। वैसे एक बात तो है, लाइसेंस की बोरिंग फोटोज को इंटरेस्टिंग बनाने का एक बढ़िया तरीका है भाई। क्या आपके बच्चे हैं या कोई छोटा भाई बहन? अगर हाँ तो आप अच्छी तरह जानते होंगे कि उनसे छिपकर कोई चीज खाना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। तुरंत अगर पूछते हैं क्या खा रहे हो, मुझे भी दो, मानो कोई दिव्य शक्ति जो कुछ भी खाते हैं उन्हें पता चल जाता है। खैर एक माँ बिना बच्चे शेयर किए अपने पसंदीदा आइसक्रीम सैंडविच खाना चाह रही थी, जिसके लिए उन्होंने एक बेहतरीन तरीका ढूंढ निकाला। ब्रिटेन की ब्रोक रायक्रॉफ्ट कुछ भी खाते वक्त उसे एक बड़े से गोभी के पत्ते के पीछे छिपा देती हैं। बच्चे को लगता है कि मॉम कुछ हरा भरा और हेल्दी खा रही है, सो जाहिर है कि वो इस खाने की जिद नहीं करती। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ क्या मैं ये ट्रिक अपनी गर्लफ्रेंड पर भी आजमा सकता हूँ। वाह, डिज्नी वर्ल्ड दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग जगहों में से एक है, पर साथ ही दुनिया की सबसे महंगी जगहों में से भी एक है, क्योंकि किसी एडल्ट का टिकट $159 में आता है, वहीं किसी बच्चे का $154 में। इतना सारा पैसा सिर्फ एक थीम पार्क के लिए। शुक्र है कम से कम बेबी से तो कोई टिकट नहीं लिया जाता। और इसी से यूट्यूब की जोड़ी माइकल केप्स और मिकी बोल्स के मन में एक कमाल का आइडिया है। दोनों में से एक को चुपके से अंदर ले जाकर एंट्री फीस आधी करने के लिए उन्होंने एक मामूली बेबी स्ट्रॉलर को कुछ इस तरह मॉडिफाई किया कि मिकी उसमें फिट हो जाए। फिर माइकल सिर्फ एक टिकट के पैसे देकर स्ट्रॉलर को आराम से पुश करते हुए सारे के सारे गेट्स पार करके अंदर जाते हुए बाथरूम में गया और मिकी स्ट्रॉलर से बाहर निकल आया। फिर दोनों दोस्तों ने पार्क की सारी फैसिलिटीज का जमकर फायदा उठाया। कौन जानता था कि दुनिया के सबसे बड़े थीम पार्क के स्टाफ को बेवकूफ बनाना भला इतना आसान होगा। जब आप किसी रेस्टोरेंट में होते हैं और ऑर्डर किया हुआ खाना खत्म नहीं कर पाते तो ज्यादातर रेस्टोरेंट्स खाने को पैक करके घर ले जाने का इंतजाम बड़ी खुशी खुशी कर देते हैं। कुछ रेस्टोरेंट से खुद ही पैक कर देते हैं, वहीं कुछ डब्बा देंगे, पर पैकिंग आपको ही करनी होगी। लेकिन अगर आप भी मेरी तरह बर्फ पे चलते किसी हिरन जैसे डगमगाते हैं तो पैकिंग के वक्त थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। जाहिर है रेस्टोरेंट आपसे उम्मीद करता है कि आप उनकी कप प्लेट्स वगैरह साथ नहीं ले जाएंगे, तभी तो वो पैकिंग के लिए आपको डब्बा देते हैं। पर एक बच्चे ने सोचा कि क्यों ना पैकिंग का आसान रास्ता आजमाया जाए। जब डैडी ने उसे अपने बच्चे हुए खाने को डब्बे में रखने को बंद करने के लिए कहा तो बच्चे ने उसे
ऐसे पैक किया है कोई गड़बड़ नहीं हुई, कोई सबूत नहीं, कोई समस्या नहीं। ध्यान देना भाइयों, मुझे तो पक्का यकीन है कि ये बच्चा आगे चलकर हमारे देश का राष्ट्रपति बन सकता है। क्या आप कभी कुकीज का डिब्बा देखकर बहुत खुश हुए हैं, लेकिन उसे खोलने पर पाया हो कि अंदर कुकीज नहीं बल्कि सिलाई कढ़ाई का सामान भरा हुआ है? इन डब्बों में हमेशा सिलाई का सामान क्यों रखा जाता है भाई? कहीं इसके पीछे दूसरी कोई साजिश तो नहीं है? खैर, एक बंदे ने अपनी कुकीज को दूसरों द्वारा खाए जाने से बचाने के लिए इसी बात का फायदा उठाया। शैतानी और चालाकी से भरी इस चाल में उसने सिलाई के सामान से भरे हुए कुकी बॉक्स का एक प्रिंट निकाला और उसे ठीक अपने कुकी बॉक्स के साइज के बराबर काट लिया। फिर कुकी के ऊपर उस प्रिंट आउट को रखकर ढक्कन को बंद कर दिया ताकि जब भी कोई उसकी कुकी चुरा कर खाने के लिए डब्बा खोले तो उसे सुई धागे वगैरह से भरा हुआ पाए। वे बेचारे क्या जाने कि असली माल तो नीचे छपा हुआ है। किसी के साथ ऐसा धोखा करना ठीक नहीं है, लेकिन अपनी पसंदीदा ट्रीट को बचाने के लिए कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही पड़ता है भाई। बहुत से पब्लिक प्लेसेस पर शराब पीने की मनाही होती है। स्टेडियम वगैरह जैसी जगहों पर भी उसे नहीं ले जाया जा सकता। बहुत से लोगों का मानना है कि ऐसा पब्लिक की सिक्योरिटी के लिए किया जाता है, लेकिन उन्हीं जगहों में शराब काफी ऊंचे दाम पर बेची जाती है। शुक्र है कि किसी नेक बंदे ने मनाही वाली जगहों पर शराब ले जाने का एक बहुत ही आसान तरीका ढूंढ निकाला। मिलिए बियर बिली से। ये एक ऐसा होल्स्टर है जिसमें 80 आउंस का एक फ्लास्क छिपा होता है जो ठीक आपकी तोंद के नीचे फिट होता है। आज के जमाने में वैसे भी ज्यादातर लोगों का पेट निकला होता है, सो टी शर्ट पहनने पर कोई इस फ्लास्क को पहचान नहीं सकता और इसमें जुड़े हुए पाइप से आप गेम देखते हुए मजे से अपना पसंदीदा ड्रिंक भी ले सकते हैं। ये प्रोडक्ट वाकई में लोगों में खुशी की लहर ला देगा भाई। पेश है बियर बिली जैसा ही एक और दूसरा फ्लास्क जो खासकर ऑफिस जाने वालों की बनाया गया है। बॉडी में छिपाने के बजाय 8 आउंस की ये फ्लास्क आपकी टाई के पीछे छुपी होती है। टाई के सिरे पर एक ट्यूब छुपा होता है जिससे आप ऑफिस में ओवर टाइम करते वक्त चुपके से अपना फेवरेट ड्रिंक ले जा सकते हैं ताकि काम करते वक्त आपका मन भी लगे और ज्यादा थकान भी ना हो। वाह एचआर, अब तो मुझे कभी पकड़ ही नहीं पाएगा। एग्जाम और टेस्ट के दौरान कुछ उदार टीचर आपको चीटिंग के लिए महत्वपूर्ण जानकारियों से लैस एक छोटा सा कार्ड यूज करने की इजाजत दे सकते हैं जिसे आपको खुद ही तैयार करना होता है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा गया कि उस छोटे से कार्ड पर आप इतनी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। इसलिए जगह का ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए इस स्टूडेंट ने अपने कार्ड पर 2 सेट में लिखावट की, एक सेट लाल स्याही से और दूसरा नीली से। फिर एक टूटे हुए 3D चश्मे के लाल लेंस का इस्तेमाल करते हुए नीली स्याही में लिखा नोट पढ़ता था और लाल स्याही वाला नोट पढ़ने के लिए चश्मे का नीला लेंस यूज करता था। वाह, अगर मैं उसका टीचर होता ना तो ऐसे तेज दिमाग के चलते मैं तो उसे पूरी क्लास में टॉप करवा देता। वहीं कुछ एग्जाम में चीट कार्ड ले जाना अलाउ नहीं होता, जहां बच्चों को नकल करने के लिए थोड़ा खुफिया तरीके अपनाने पड़ते हैं। आप सभी ने स्टूडेंट्स द्वारा एग्जाम में चुपके से मोबाइल ले जाने या आस्तीन में चिट छिपाने के किस्से तो जरूर सुने होंगे, लेकिन नकल के कुछ तरीके इससे भी 2 कदम आगे होते हैं। जटिल फॉर्मूला याद करने के लिए अपने दिमाग पर जोर देने की जगह इस शातिर स्टूडेंट ने सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को बेहद छोटे अक्षरों में लिखकर अपने नाखून के अंदर चिपका लिया। मेरा मतलब है आप इसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक रचनात्मकता के स्तर का दोष नहीं दे सकते, लेकिन मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि अगर इन्होंने इतना ही दिमाग फॉर्मूला समझने में लगा दिया होता तो शायद एग्जाम के दौरान उन्हें बार बार अपनी उंगलियों को ना घूरना पड़ता। इस बारे में आपकी क्या राय है मुझे नहीं पता, आप क्या सोचते हैं? ये जीत का फॉर्मूला है या हार का सबूत? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें आकर बताएं। हम इंसान सच में कुत्तों के काबिल नहीं है। वे बिना किसी शर्त के हमसे प्यार करते हैं और उन्हें कोई ना कोई काम करने के लिए ट्रेन भी किया जाता है, जैसे सोफे पर चढ़कर बैठना। लेकिन एक कुत्ते ने दिमाग लगाया कि सोफे में घुसने और सोफे पर चढ़ने में जमीन आसमान का अंतर होता है। सो एक कुत्ते के मालिक ने वापस आने पर जब अपने कुत्ते को इस हालत में पाया तो वो ज्यादा कुछ नहीं कर सका। या तो इस कुत्ते ने नियम तोड़ने का एक बढ़िया सा तरीका खोज निकाला था, या वो खोई हुई चाबी बनकर अपने मालिक का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था। और ये इकलौता कुत्ता नहीं है जिसने बिना मालिक की नाफरमानी किए नियमों की ऐसी की तैसी करने का तरीका ढूंढ निकाला हो। ये प्यारा सा कुत्ता अच्छी तरह से जानता है कि उसे किचन एरिया में जाने की इजाजत नहीं है, इसीलिए कभी कभी वो सिर्फ अपने पंजे या नाक से बॉर्डर को लांघकर तसल्ली कर लेता ताकि अपने प्यारे मालिक के थोड़ा करीब पहुंच सके, या उसे खाने की जो किचन में तैयार हो रहा है। खुद एक कुत्ते का मालिक होने के नाते मैं दावा करके कह सकता हूं कि वो खाने के करीब ही पहुंचना चाहता था भाई। लेकिन चालाकी दिखाते हुए आपके आदेश का मखौल बनने के मामले में कुत्ते अकेले नहीं है। माना कि बिल्लियों को ट्रेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर चालाकी मामले में वो कुत्तों से भी कम नहीं है। जैसे टिकटॉक यूजर यारेली किंग की बिल्ली को ले लीजिए, जिसे अच्छी तरह पता है कि उसे किचन के वर्कटॉप पर चढ़ने की इजाजत नहीं है, पर इस बिल्ली के मुताबिक अगर वो अपने पिछले पैरों को कुर्सी पर टिकाए रखे तो तकनीकी रूप से वो वर्कटॉप पर तो नहीं चढ़ी। सो मालिक नाराज भी नहीं होगा। इस बिल्ली को स्मार्टनेस के लिए वाकई कोई इनाम दिया जाना चाहिए भाई। एक महिला होना काफी कठिन है, लेकिन ऐसी महिला होना जो एक गेमिंग स्ट्रीमर है बहुत कठिन। अब ज्यादातर लोग जो गेमिंग स्ट्रीम का आनंद लेते हैं वे किसी को अंडर ड्रेस्ड महिला पात्र के रूप में खेलते हुए वीडियो गेम स्ट्रीम करते हुए देखकर खुश होते हैं। हालांकि अगर एक महिला स्ट्रीमर उसी तरह से कपड़े पहनती है जब वे जीवित रहते हैं तो उन्हें जितनी तरह की गालियां मिल सकती हैं वो चौंकाने वाली होती हैं। चलो दोस्तों, इसे एक कारण के लिए एक दोयम दर्जे का कहा जा सकता है। आपके पास ये दोनों तरह से नहीं हो सकता। इसके अलावा एक सपने देखने वाले ने यह पता लगाया कि इस विकृत विरोधाभास को कैसे खेलना है। लेकिन एक
फीमेल स्ट्रीमर ने आखिरकार इस समस्या का तोड़ ढूंढ निकाला। मिली ट्विच स्ट्रीमर और कमाल की कॉस्प्लेयर पूपा नूडल से। वे लॉस्ट आर्क गेम के मशहूर कैरेक्टर वाइकास को प्ले करना चाहती थी और हूबहू अपने फेवरेट कैरेक्टर की तरह दिखने के लिए उन्होंने एक ब्रेस्ट प्लेट खरीद लिया। वे इसे स्ट्रीमिंग के दौरान पहनती हैं, जिससे उनकी छाती असलियत में ज्यादा फूली नजर आती है। इतना ही नहीं, प्लेट की कगर को छिपाने के लिए उन्होंने एक नेकलेस भी पहना ताकि उनकी छाती नकली लगे। लेकिन स्ट्रीम की शुरुआत में उन्होंने साबित कर दिया कि ये नकली है, और चूंकि तकनीकी रूप से उन्होंने कम कपड़े नहीं पहने हुए थे, इसलिए इंटरनेट के ट्रोल्स उन्हें ज्यादा भरा बुरा भी नहीं कह पाए। बेचारे चुपचाप बैठकर मैडम का स्ट्रीम देखते रहे। व्यूअर्स इतने ज्यादा थे कि उस दिन पूपा नूडल के व्यूज 99% बढ़ गए। भले ही उनकी उभरी हुई छाती 100% नकली थी। तो अगर अब भी किसी को शिकायत है कि कम कपड़े पहनने वाली लड़कियां सारे व्यूज चुरा लेती हैं, तो अब आपको पता है कि क्या करना है। आपको खुद अपने लिए एक बड़ी सी ब्रेस्ट प्लेट खरीदने से भला कौन सी चीज रोक रही है भाई। तो इनमें से कौन से जीनियस ने इस सिस्टम को सबसे बुरी तरह से चकमा दिया? क्या आपने भी कभी किसी नियम का लूप होल का फायदा उठाया? नीचे कमेंट बॉक्स में आके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए शुक्रिया।